आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियां। कचवा मामले में सीनियर आईपीएस अफसर की सरबराही में कमेटी तश्कील। सीनियर पुलिस ऑफिसर शिव कुमार की सरबराही में कमेटी तश्कील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ वाक़े और बारामूला मामले पर रद्द-ए-अमल किया जाहिर। मरकजी हुकूमत के साथ मामला उठाया है, शफाफ तरीके से तहकीकात की जाएगी, उमर अब्दुल्ला ने कहा। सोपुर निजी अस्पताल मामले पर डॉक्टरों को किया गया मुअत्तल। प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी की आयद। इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर हुई सुनवाई। तफसीली दलाइल के बाद मामला कल के लिए किया मुकर्रर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दूसरे रोज भी बजट से कबल अवामी नुमाइंदों के साथ मशावरात जारी रखे। बारामूला, उधमपुर, कुलगाम और रामबन इजला के डीडीसी चेयरपर्सन्स और एमएलए के साथ होने वाली मीटिंग्स में सड़कों, सेहत, बिजली, तालीम, पानी की फरहमी और सयाहत समेत कलीदी शोबों के लिए तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने जोर दिया कि बजट अवामी ज़रूरियात के मुताबिक हो, जिसके लिए नुमाइंदों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। शुरका ने ठोस फुजला के इंतजाम, अस्पतालों में स्टाफ की कमी और जिला सतह पर बुनियादी ढांचे की बेहतरी जैसे मसाइल भी उठाए। कल अनंतनाग, कठुआ, सांबा और बडगाम के नुमाइंदों के साथ भी इसी तरह की मीटिंग मुनक्किद हुई थी। आप सबको इस मीटिंग में बुलाने का मकसद यही था कि बजट जो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो आइसोलेशन में ना बने। जैसे जावेद साहब आपने सही फरमाया, पास तो असेंबली से होता है, लेकिन बनने में आपका कोई रोल नहीं होता। मुमकिन नहीं है कि हम जो सेक्रेटरी में जिनको बैठने का मौका मिला है, हम सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें। अब आपके यहाँ क्या हो रहा है, रफियाबाद में क्या हो रहा है, इनके ज़िले में क्या हो रहा है, यहाँ बैठ के सारा कुछ तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आम तौर पे ये समझा जाता है कि आप लोग इलेक्शन जीत के उन इलाकों से आए हो, ग्राउंड सिचुएशन का हमसे बेहतर आपको मालूम है। और आप सबके साथ मिलने से हमें फ़ायदा ये होता है कि चलिए सारे काम हम नहीं उठा पाएंगे, मुमकिन नहीं है कि सारा कुछ एक ही टाइम में होगा। 5 साल के अरसे में बहुत कुछ करना जो है हम करेंगे, लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद हमें लोगों की प्रायोरिटीज़ का पता चल जाता है। इन मीटिंगों से खुल के बात सामने आई है। रोड सेक्टर, जिला गांधरबल के ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर गुन में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर को 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक बीडीओ दफ्तर गुन में तैनात मोहम्मद अशरफ मलिक नामी कंप्यूटर ऑपरेटर एक शख्स से मनरेगा बिल मंजूर कराने के लिए 3000 रुपए रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद उस अफराद ने एसीबी से राब्ता कायम किया, जिन्होंने उस शख्स को उसके खिलाफ एक जाल बिछाया और उसे 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने इस हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हकीम सनाउल्लाह अस्पताल सोपुर में पेश आए एक वाक़े के बाद 2 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया और उनकी निजी प्रैक्टिस पर भी पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टर अंजुम नज़ीर, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर तारिक अहमद ऑफिसर, इसे जो है फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है इन 2 डॉक्टर्स को। और दोनों डॉक्टर्स को अगले अहकामात तक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। और जहां पर यह भी बताया गया है कि दोनों डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर में कहीं भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने सोपुर के हकीम सनाउल्लाह अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को भी
सील कर दिया, जो कि तहकीकात मुकम्मल होने तक बंद रहेगा। आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के सोपुर में एक निजी अस्पताल, जहां एक खातून जो कान की सर्जरी के लिए दाखिल की गई थी, मुबैना तौर पर उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई, जिसके बाद ये पूरा मामला पेश आया और फिलहाल इस हवाले से बाकी तहकीकात भी की जा रही है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक सर्जरी करनी थी ईयर को एंड हो गई, इसका यूट्रस रिमूव किया गया है एज पर द रिपोर्ट। इसमें हम जो हमारे मुख्तलिफ कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जैसे हेल्थ के लिहाज से और हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसमें सारी तहकीकात किया जा रहा है एंड हमने इनको ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है, चाहे मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे डॉक्टर्स जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, चाहे यहाँ पे जो बाकी जो RMO यहाँ पे होते हैं, इनके सबों को हमने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है एंड हम वी आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड वी सी क्या आने वाले टाइम पे क्या हम एक्शन क्या ले सकते हैं, बिकॉज अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, अभी पूरा पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या है। बट अभी हमें लगा कि जो जहाँ से हमें एविडेंस आ रही है कि इस थिएटर को मुझे नहीं लगता चलना चाहिए, तो हमने इसको बंद कर दिया, सील कर दिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एंड मेरे साथ DHO साहिबा भी है, इन्होंने भी इसको सील लगा दी हेल्थ के लिहाज से भी। एंड हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस हमें देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सर्विस जहाँ लोगों को किसी एक पर्पज़ के लिए ऑपरेशन के लिए बुलाया गया एंड किसी और पर्पज़ के लिए किया जाएगा, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिलावर कठुआ में एक नौजवान ने खुदकुशी की, जिसके बाद लोहकीन और मकामी अफराद ने जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम आयद किया और कहा कि पुलिस एहलकारों ने नौजवान को तंग किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गया। इस हवाले से इंतजामिया ने इजाफी दस्ते तैनात करके हालात को काबू में करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिलावर की रहायशी मखनवल्द मुरीद की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया। दोनों को, इनके फादर को भी और इसी 4 फरवरी को 4 फरवरी को जी, और इनको थाने में लेके बेरहमी से हद से ज्यादा दोनों को मारा। पहले इकट्ठे रही, फिर इनको अलग-अलग कर दिया, अलग अलग कमरों में, फिर कभी DSP दफ्तर में, कभी वहाँ पूरी रात इनको इस तरह गुजार दिया और 2 बजे इनको घर से लाया, दूसरे दिन इनको 8 बजे इनको छोड़ दिया और लड़के के लिए मखनदीन के लिए बोला कि हमने उसको भेज दिया है। अच्छा, फिर मखनदीन को लेकर पुलिस साथ में जाती है और जहाँ रोड जहाँ तक जाता है वहाँ पुलिस वाले रुक के और उसको भेजा के घर से अपने जितने फ़ोन है घर के वो लेके आ, हम आपका यहीं वेट करेंगे जी। तो पुलिस अगर साथ में वहाँ गई तो पुलिस अगर मुलजम था उसके घर तक भी तो जा सकती थी। पुलिस वहाँ पर रोड पर रही और वहाँ से ये कहा कि जितने भी फ़ोन घर के लेके आ जा। जब वो फ़ोन लाने के लिए वो घर में गया और उसने वापस रास्ते में मस्जिद थी, वहाँ उसने हलफ किया, कुरान उठाया कि जो चीज़ पुलिस मुझसे वसूल करना चाहती है वो मेरे पास नहीं है, ना मेरे ख़ानदान के पास है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हम इस जो ये ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास चीज़ नहीं है और ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। उसने मस्जिद में खुदा को हाजिर नजर करके, वहाँ कोई नहीं था, और एक वीडियो उसने वायरल किया कि मैं इसी चीज़ का खुदा को गवाह मान के कहता हूँ, कुरान सर पर रख के, कि मैंने मिलियन नहीं देखे, ना हमारे घर में आए हैं और हमारे ख़ानदान में किसी को इनका पता नहीं है। पुलिस मुझसे ज़बरदस्ती ये चीज़ साबित करना चाहती है और मैं ये, और उसकी वजह से मुझे रात को करंट भी दिए गए और मारा भी बेरहमी से, और अब मुझे फिर दोबारा वही हालत करेंगे, दोबारा बिलावर थाने में ले जाएंगे ये लोग, तो मैं इससे अपनी जान का जो है आखिरी सुसाइड करने पे मजबूर हो गया और उसने वो दवाई करी। वो आखते है कि तू बाहर दे नंबर लिया मार जाते दिंदे है, तो उन्हें आख्या वो मोबाइल करना, वो फोन करना, तो जो वो जा लिया भी वो उन्हें खूने गया तो उन्हें उत्थों फोन करिए, मिकी भी आख्या कि मैं इं मन्नी गया था, तो बाहर दे नंबर निकलने नहीं, तो हूं नहीं मिकी पुलिस छुड़दी, तो खून उड़िया कट्टी, तो उसके बाद रौला उठिया जी, दुआ पी बैठी। PDP के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि पुलिस के जुल्म के नतीजे में एक नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि एक मासूम नौजवान को गोली मारकर निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अवाम में खौफ और बेचैनी फैल गई है। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि नौजवानों को गिरफ्तार करके एक खौफनाक माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये सब एक साजिश के तहत है। आप लोग जानते हैं पिछले 24 आवर्स में यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मखनदीन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के, उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया,
आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मक्खन दिन है जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामुल्ला में एक ट्रक ड्राइवर 36 ईयर ओल्ड मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे, मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी डोडा के भरत पोंडा में पेश आए मारुति गाड़ी हादसे में एक बच्ची की मौत और 5 दीगर जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक डोडा से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े भरत रोड पर पोंडा के नजदीक एक मारुति गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जाकर घिर गई, जिसके नतीजे में एक लड़की आज़जान और दीगर 5 अफराद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मकामी लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। कमिश्नर, ये अगर क्रैश बैरियर यहाँ होते तो ये मारुति जो है नीचे नहीं जाती। तो क्या क्रैश बैरिकेड्स की इससे पहले आपने कभी डिमांड की है? सर, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है यहाँ पर। मैंने ये लेटर जो है 24/12/2024 को यहाँ पर डीसी साहब ब्राउन चलाता हुआ था। इसमें 4-5 आदमी हैं जो वेरिफिकेशन उन्हें करने की क्रैश बैरियर कहाँ का जरूरी है, कहाँ का क्रैश बैरियर लगाने इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि क्रैश बैरियर बिल्कुल जितने भी क्रूशियल पॉइंट है वहाँ पर नहीं लगाए जा रही है। लगभग 700 से 800 फुट जा गिरती है। इसमें 6 लोग सवार थे, वो 6 में से जो है कि इस इलाके में चार जो है क्रिटिकल कंडीशन में है और एक जो है एक की मौत जो है आसपास हो गई है। अगर बात हम करें एक की, तो एक जो है थोड़ा बहुत जख्मी है। अगर मारुति कार की बात करें तो मारुति कार पूरी तरह से डैमेज है, नीचे पूरी तहकीकात कर रही इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे पुलिस भी पहुंची है। देखना होगा कि ये सड़क हादसे का मेन कारण क्या रहा है। और जहां तक लोगों का मानना है कि इस इलाके के अंदर बैक टू बैक जहां सड़क हादसे हुए, हमने अपील की यहाँ पे क्रैश बैरिकेड्स होने चाहिए, मगर क्रैश बैरिकेड्स यहाँ पे नहीं लगे। एक बहुत बड़ा कारण वो भी होता है, एक बड़ी खाई में ये गाड़ी जब चली जाती है, तस्वीर आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ी खाई है, लगभग इनका ये मानना है 1.5 से 2 किलोमीटर की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ पुलवामा की जानिब से पुलवामा में प्रेस क्लब के क़याम के लिए डीसी पुलवामा को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इससे कबल एसोसिएशन की जानिब से सदर जावेद सूफी की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मेंबरान ने पुलवामा में प्रेस क्लब के क़याम की मांग पर इत्तफाक किया। इस मौके पर डीसी पुलवामा ने एसोसिएशन के मेंबरान को यकीन दहानी कराई कि उनकी मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। मीटिंग का मुद्दा और मकसद ये था कि जैसे मेंबरान हजरात ने ये बारहा हमारे तक ये बात पहुंचाई कि उन्हें अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दौरान दफ़तन वक्तन उनको इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पास सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने जिला पुलवामा के गडूरा इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की वॉलीबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करना और उन्हें मंशिया जैसी लानत से दूर रखना था। बहुत फायदा हो रहा है ये टूर्नामेंट जो हो रहा है, बर्फ की वजह से ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो रहा है बेटर हो रहा है, दिन ब दिन और बढ़ना चाहिए। ड्रग फ्री हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, यूथ खेलने की ओर आ रही है, न कि ड्रग्स की ओर। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एज वेल एज ये खाली वॉलीबॉल, तो दूसरे गेम्स भी है, क्रिकेट है, बहुत सारे गेम्स है। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा बन रहा है दैट ड्रग्स की ओर नहीं जा रही है, यूथ खेलने की ओर जा रही है। एंड प्लेयर्स जा रहे हैं इंटरनेशनल की ओर जा रहे हैं, नेशनल्स की ओर जा रहे हैं। उनको एक भारतीय फौज ने पुंछ जिला के मेंढर इलाके में पीर बहार अली शाह क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुनक्किद किया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करना और उन्हें मनफी असरात से बचाना था। मेरा नाम कलीम नास है। बहुत अच्छा मैच हुआ यहाँ पे। ये बॉर्डर के इलाके में टूर्नामेंट हो रहा है आर्मी की तरफ से। ये बॉर्डर में पड़ता है ये एरिया, बिल्कुल बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। हर साल यहाँ पे आर्मी टूर्नामेंट। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसे आपने देखा सुबह से कैप्टन अविनाश कुमार जी हमारे साथ है, सूबेदार जी भी थे, हरपुल साहब जी, तो पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट को लाइव मैंने अभी कमेंट्री कर रहा था, आप देख रहे थे। तो मैं इंडियन आर्मी का बिल्कुल हम लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के बिल्कुल लास्ट कोने पे हैं।
तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।